अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सूरह फातिहा की तारुफ़ के बाद आज हम सूरह फातिहा का तर्जुमा और तफसीर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आयत नंबर 1। आयत नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। अल्हम्दु हम अलग है और अल अलग है। अल कई मानों में इस्तेमाल होता है। अरबी ज़बान में अल के कई माने होती हैं, लेकिन ये आम तौर पर आम को ख़ास बनाता है, यानी नकरा को मार्फा बनाता है, ख़ास के नाम देता है। जैसे अंग्रेज़ी में दा का लफ्ज़ होता है, एक होता है बुक और फिर उसके आगे लगाते हैं तो दा बुक हो जाता है। और हम जो है ये हा मीम दाल हम्द, हम कहते हैं तारीफ़ को। हम किसी के कमाल की तारीफ़ करना हम सिर्फ उसके लिए होती है जिसमें परफेक्शन होती है, और परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इसलिए अल्हम्दु भी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और परफेक्शन के साथ ये कि इस तारीफ़ में मोहब्बत और ताज़ीम भी होती है। मोहब्बत के मायने लव और ताज़ीम रेस्पेक्ट। किसी को बड़ा समझना तो हम के मायने हैं तारीफ़ उसकी परफेक्शन पर जिसमें मोहब्बत और ताज़ीम हो, उसको कहते हैं हम्द। किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अल्लाह का लफ्ज़ इलाहा से है, और इलाहा कहते हैं माबूद को, जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा माबूद है कि जिसको न हम देख सकते हैं, लेकिन उसने इतना कुछ बना रखा है, उसकी इतनी ज़्यादा क्रिएशंस हर तरफ फैली हुई है कि जिसको देख देख कर हमारी अक़ल दंग रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाही सब हम सारी तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, लिहाजा उसकी तारीफ़ भी परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी मखलूक में भी खूबियाँ हैं। एक फूल को देखकर इसकी तारीफ़ हम करेंगे, आसमान का अच्छा रंग देखकर तारीफ़ करते हैं, किसी खूबसूरत बच्चे को देखकर तारीफ़ करते हैं। हम दिन में कितनी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, और ये तारीफ़ भी अल्लाह को जाती है क्योंकि उसी ने ये चीज़ें बनाई हैं। और तारीफ़ करना इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन मखलूक की तारीफ़ वैसी नहीं जैसी अल्लाह की तारीफ़। बाज़ दफ़ा मखलूक की तारीफ़ एक वक्ती जज्बे के तौर पर भी की जाती है, हकीकी नहीं होती। बाज़ लोग तो तारीफ़ में भी झूठ बोल देते हैं, चापलूसी करते हैं। ये चीज़ें बंदों के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं। वहाँ क्या है? हम्द है। और हम कैसी तारीफ़ होती है? जो किसी की परफेक्शन पर हो, और इसमें ताज़ीम रेस्पेक्ट हो, झूठ ना हो। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाही कहें तो आपके दिलो दिमाग में सब जगह एक ताज़ीम, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अल्लाह का ये ज़ाती नाम है, अल्लाह ताला का हकीकी माबूद का, इलाहा बरहक का। क्यों है ये नाम? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है, रब है तमाम आलमों का। रब उसको कहते हैं जो खालिक भी है, मालिक भी है, मुदब्बिर भी है। ये तीनों रब के मायने में आते हैं। खालिक का क्या मतलब होता है? पैदा करने वाला, मालिक, ओन करना, किसी चीज़ पर पूरा इख्तियार रखना, इस पर काबू पाना। मुदब्बिर जो प्लान करता है, प्लानर सारे उमूर का। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया,
وہ اون بھی کرتا ہے اور ان سب کو وہ چلا بھی رہا ہے. اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے. چاہے بارش برستی ہے یا نہیں، ہوائیں دائیں کو چلیں گی یا بائیں کو، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ سب اسی کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی نہیں، یا کسی اور انسان تھرڈ پرسن کی نہیں. لوگ ہمیں موسم کا حال بتا سکتے ہیں لیکن موسم تبدیل نہیں کر سکتے. رب صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور ہمارا خالق نہیں ہے. رب کی پلاننگ اور کریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. انسان اگر ایک گھر کو پلان کرتا ہے، ایک گھر سیٹ کرتا ہے، پورا گھر سیٹ کر کے جب وہ رات کو سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو وہ چیز نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے. ہم بچوں کو بھیجتے ہیں روز صبح اسکول، کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ وقت پر سورج طلوع کرتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، جو پوری کائنات کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلا رہا ہے. وہ رب کسی ایک جگہ کا نہیں، عالمین، اور عالمین یہ العالم کی جمع ہے. ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف رہنمائی کرے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر اگر غور کریں تو اس سے ہمیں بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں عالم ہیں. رب العالمین وہ جو خالق ہے ساری کائنات کا، اور اسی کو وہ چلا بھی رہا ہے. تو سوال ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں. انسان بھی کریٹیو ہو سکتا ہے لیکن اس کی کریٹیوٹی ناقص ہے. اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنل ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے، اس لیے وہ رب العالمین ہے. ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ تعریف اسی کی ہے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے مقابل نہیں ہیں، اور اللہ کے محتاج ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.